मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारा लेसन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, परंतु मैं फिर इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, अर्थात शब्दों का वह समूह जो अपने अर्थ को पूर्ण करे, पूर्ण अर्थ को प्रकट करे, उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटेंस? ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म होता है। एग्जाम्पल्स: राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। हाउ फैट ही इज मीन्स वह देखो कितना मोटा है। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट। इनको हम हिंदी में कर्ता और विधेय के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट, इट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। यह सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, सीता सिंग ए सॉन्ग। सीता गाना गाती है। यहाँ पे गाना कौन गा रही है? सीता। तो मीन्स सीता इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सेकेंड वन, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। अच्छा लड़का कौन है? राम है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। आगे है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या था? व्हाट इज प्रेडिकेट? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स प्रेडिकेट। अगर हम सेंटेंस से सब्जेक्ट को अलग कर दें तो जो बाकी का जो हिस्सा, जो पार्ट बचता है, वो सेंटेंस का जो पार्ट बचता है उसे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशाल इज एब्सेंट टुडे। विशाल आज अनुपस्थित है। हियर विशाल इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज एब्सेंट टुडे इज प्रेडिकेट। सेकंड, he does not obey me. Here he is subject and does not obey me is predicate. Is that clear? Clear. In simple sentences we can easily find our subject and predicate. साधारण वाक्यों में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इजीली फाइंड नहीं कर सकते। सो सब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्रेडिकेट, बट नॉट नेसेसरी इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हियर सम एग्जांपल्स। वेयर इज योर ब्रदर? आपका भाई कहां पर है? यहां पर हमें आपके भाई के बारे में पूछा है, तो यहां पर वेयर इज प्रेडिकेट है और योर ब्रदर सब्जेक्ट है। हु आर यू? हु आर यू? हु आर प्रेडिकेट है एंड यू सब्जेक्ट है। व्हाट इज दैट इंसेक्ट? यहां पे व्हाट इज क्या है? प्रेडिकेट है और दैट इंसेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने दैट इंसेक्ट के बारे में पूछा है कि वह क्या है। हु आर यू? तुम कौन हो? सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा दिया नहीं होता है, परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, सेकंड पर्सन यू। फॉर एग्जाम्पल, सिट ऑन दैट चेयर, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कम हियर, यहां आओ। ब्रिंग मी चौक एंड डस्टर, एक चौक और डस्टर लेकर आओ। तो यहां पे ऑर्डर दिया गया है किसको? यू को। एंड यू इज नॉट मेंशन इन दैट these sentences, so all sentences are predicate and subject is you। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।